गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन मैथ्स वीडियो क्लास। आज से हम अपनी सेकंड बुक स्टार्ट कर रहे हैं। ये है आपकी सेकंड बुक जिस पर लिखा हुआ है टर्म सेकंड क्लास 5। ठीक है, इसमें हम स्टार्ट करेंगे अपने मैथ्स सब्जेक्ट को। एंड इसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स में कौन कौन से कंटेंट है। तो एक चैप्टर है रेशो, प्रिपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, लाइन, एंगल्स एंड सर्कल्स, ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स, एरिया, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। तो इस बुक में से हम अपना एसए जो एफए है, FA2 एंड SA2 कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले डिस्कस करेंगे FA2 में कौन कौन से चैप्टर मैं आपको कराने वाली हूँ। तो अभी तक हमने सभी जितने भी चैप्टर्स किए सब में कैलकुलेटिव चैप्टर थे, सब में कैलकुलेशन करनी थी। तो मैंने सोचा है कि जो FA2 के जो आपके चैप्टर्स होंगे उसमें हम ज्योमेट्री को इंक्लूड करेंगे, जिसमें हम लाइन, एंगल, सर्कल के बारे में जानेंगे, ट्रायंगल्स के बारे में जानेंगे, क्वाड्रिलेटरल्स एंड एरिया के बारे में। तो ये जो आपके चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 एंड 9, ये 4 चैप्टर आपके FA2 के लिए हैं। ठीक है, तो FA2 में आपके ये चारों चैप्टर आएंगे, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 से। और जो रिमेनिंग चैप्टर हैं आपके, जैसे ये रेशो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, वॉल्यूम एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, ये आपके हम SA2 के लिए रखेंगे। तो आपको ये नोट कर लेना है कि आपके FA2 में ये 4 चैप्टर आएंगे, जिनको हम 1 बाय 1 सीखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है आपका पेज नंबर 89 पर। तो ओपन योर बुक एट पेज नंबर 89। चैप्टर नंबर 6 पेज नंबर 89 पर है लाइन्स, एंगल्स एंड सर्कल। लाइन्स को हिंदी में बोलते हैं रेखाएं, एंगल्स होते हैं कोण, एंड सर्कल्स होते हैं वृत्त। हिंदी में भी आपको पता होना चाहिए एंड इंग्लिश में भी आपको पता होना चाहिए। ये हमने 4th क्लास में भी सीख लिए हैं, लेकिन 5th क्लास में भी इसकी रिवीजन है। तो इसको पढ़ते हैं। पॉइंट क्या होता है? A point is an idea which is represented by a small dot। जो हम स्मॉल डॉट से अगर किसी अपने आइडिया को रिप्रेजेंट करते हैं तो वह पॉइंट कहलाएगा। इट हैज नो लेंथ। पॉइंट की कोई भी लेंथ नहीं होती है, कोई ब्रेथ नहीं होती है, कोई थिकनेस नहीं होती है, उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, कोई चौड़ाई नहीं होती है, कोई मोटाई भी नहीं होती है। थिकनेस मतलब मोटाई। तो एक पॉइंट एक ऐसी फिगर है या इमेज है जो इस तरीके से आपको दिखती है और इसकी कोई भी लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस नहीं होती है। तो ये हुआ पॉइंट। फिर पॉइंट से मिलकर बने होती है लाइन। लाइन देखिए, ए लाइन इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द 2 गिवन पॉइंट्स। इट कैन बी एक्सटेंडेड एंडलेसली ऑन बोथ साइड। 2 पॉइंट्स के बीच की जो लंबाई होती है उसको लाइन बोला जाता है। लाइन की एक खास बात होती है, इसको हम बढ़ा सकते हैं। जैसे x और y है, इतनी इसकी डिस्टेंस है, लेकिन इस डिस्टेंस को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता है। इसको हम आगे तक बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन की एक खास बात होती है, इट कैन बी एक्सटेंडेड ऑन द बोथ साइड। इसको हम दोनों साइड से बढ़ा सकते हैं। लाइन से थोड़ा सा डिफरेंट होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट देखिए, ए पार्ट ऑफ ए लाइन इज नोन एज द लाइन सेगमेंट। ए लाइन सेगमेंट हैज ए फिक्स्ड लाइन। PQ इज ए लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है? एक फिक्स मेजरमेंट होती है लाइन सेगमेंट की, जो कि लाइन का ही पार्ट होता है। इस लाइन में अगर हम बीच में 2 डॉट लगा दें तो ये P से Q तक का जितना डिस्टेंस है
जिसको हम स्केल से मेजर कर सकते हैं। अगर मैं आपको स्केल से मेजर करके दिखाऊं इस डिस्टेंस को पॉइंट से लेकर इस वाले पॉइंट तक, तो ये है आपकी 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट है ये पी एंड क्यू। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट पी एंड क्यू, इसको इमेज में किस तरीके से लिखेंगे, देखो पी क्यू ऊपर इसके इस तरीके से हम लगा देंगे। तो पी क्यू एक लाइन सेगमेंट है, लिखा इस तरीके से जाएगा एंड इसको इमेज में इस तरीके से शो करते हैं। रे क्या होती है? रे होती है किरण, हिंदी में बोलते हैं किरण। ए पोर्शन ऑफ ए लाइन, लाइन का वह भाग विच कैन बी एक्सटेंडेड इनफिनाइटली इन एनी वन डायरेक्शन फ्रॉम ए पॉइंट इज कॉल्ड रे। ये लाइन का वह भाग है जिसमें एक तो पॉइंट होता है, एक इसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा एंड इसको हम कितना भी आगे तक ले जा सकते हैं, एक साइड इसका एरो होगा, तो ये होगा रे। केवल एक साइड से इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, चाहे वो कोई सी भी साइड हो सकती है। अगर यहाँ इधर पॉइंट है तो हम इसको एक साइड को किधर से भी कितना भी बढ़ा सकते हैं। ये जो एरो का साइन दिख रहे हो ना, इसका मतलब है इसको हम आगे बढ़ा सकते हैं, और जहां डेसिमल लगा हो इसका मतलब है यहाँ पर ये रे खत्म है। तो रे यहाँ से स्टार्ट होकर आगे तक जाती है एक डायरेक्शन में। तो रे की डेफिनेशन आपने पढ़ी यहाँ पर। नेक्स्ट है प्लेन। प्लेन क्या होता है? प्लेन बिल्कुल होता है, बिल्कुल सतह जो होती है बिल्कुल, जिस पर हम इस तरीके से हाथ फेर सकते हैं। ए फ्लैट सरफेस, फ्लैट मतलब बिल्कुल प्लेन सरफेस दैट कैन बी एक्सटेंडेड इन ऑल डायरेक्शन इंडिफिनिटली आर कॉल्ड प्लेन्स। ये देखो, ये जो फिगर बन रही है ये किस पर बनी हुई है? एक प्लेन चीज पर बनी है, बिल्कुल फ्लैट सरफेस पे बनी है। ये एक प्लेन फिगर है, इसको प्लेन फिगर बोलेंगे। किधर से भी बना सकते हैं लाइन, इस तरीके से ये एक प्लेन फिगर है। ओके, तो प्लेन का मतलब समझ में आया? जो हम एक प्लेन सरफेस पर ड्रॉ कर सके डायग्राम, वह प्लेन कहलाएगा। ओके, तो ये करना है आपको। एंड एंगल, एंगल जो है टू रे से बनती है। जब टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट, एक बिंदु है, इस बिंदु से दो किरणें निकली हैं, एक मान लो इधर से निकल गई और एक मान लो इधर से निकल गई, तो इसके दोनों के बीच का जो गैप है ये कहलाता है एंगल। समझ में आया आपको? टू रेज स्टार्टिंग फ्रॉम ए कॉमन पॉइंट फॉर्म एन एंगल, द कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट इज नोन एज द वर्टेक्स। इसका जो कॉमन स्टार्टिंग पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाता है, ये बिंदु। एंड जो रे के लिए रे है, उनकी बीच के डिस्टेंस को एंगल बोलते हैं। दो रे जब आपस में इस तरीके से एक सिंगल पॉइंट से जुड़ती हैं, यहाँ देखो, इसको वर्टेक्स बोलते हैं। इस पॉइंट से दो रे निकल रही हैं, दोनों अलग अलग डायरेक्शन में, बीच के गैप को बोलेंगे एंगल। ये देखो यहाँ पर राइट एंगल बना हुआ है, राइट एंगल बिल्कुल सीधा होता है इस तरीके से, बीच में 90 डिग्री। डी का यूज करके आप इसको मेजर भी कर सकते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल, अधिक कोण, इसको बोलते हैं अधिक कोण। ऑब्ट्यूज एंगल क्योंकि ये 90 डिग्री से अधिक होता है, 90 से ज्यादा होता है 120, 130, 140, 150, 140, 130, ये सब क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल है। 90 से ज्यादा जो भी एंगल होंगे वो ऑब्ट्यूज कहलाएंगे। स्ट्रेट एंगल, 180 डिग्री के एंगल को स्ट्रेट एंगल बोला जाता है। एंड 90 डिग्री से जितने भी छोटे एंगल होते हैं, चाहे वो 89 हो, 88, 87, 60, 40, सब 90 से कम है तो वह कहलाएंगे एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो आज के लिए वीडियो में इतना ही रखते हैं। आपको क्या करना है, इनकी रीडिंग करनी है। ओके, रीडिंग करके आपको इनको लिखना है कॉपी में। ये जो डेफिनेशंस हैं इनको आपको जिस तरीके से बुक में लिखी हुई है फिगर के साथ, ऐसे ही आपको अपनी कॉपी में इनको लिखना है। ये जो हाईलाइट वर्ड है पॉइंट, इसको ब्लैक पेन से लिखना है। एंड जो इसकी डेफिनेशन है
इसको आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो एक 1 डेफिनेशन, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ये 6 डेफिनेशंस आपको आज के होमवर्क में अपनी कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखनी है। ठीक है, काम स्टार्ट करने से पहले आप ऊपर लिख लेंगे FA2। ठीक है, चैप्टर का नेम भी लिखेंगे। चैप्टर का नेम लिखकर ये 6 डेफिनेशन इसी तरीके से विद फिगर के साथ आपको अपनी कॉपी में लिखनी है। ठीक है, एंगल तक। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।